हेलो सीबीएसई स्टूडेंट क्लास एंड 12th, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और बच्चों, रिजल्ट की टेंशन हो रही है? जी सर, हो तो रही है। तो टेंशन लेनी क्यों है? टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आज आपका भाई आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया है अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। नॉट फॉर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले बोला था कि आप मेरे स्टूडेंट्स नहीं हो, यू आर माई यूट्यूब फैमिली। और तो मैं आपके लिए आज एक ऐसी वीडियो लेके आया जिससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो अपने रिजल्ट को। हाउ टू कैलकुलेट योर रिजल्ट, यानी कि हाउ टू कैलकुलेट योर रिजल्ट। आपको अपने रिजल्ट को कैसे, हाउ टू कैलकुलेट रिजल्ट, आप अपने रिजल्ट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले है हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो तो एक इस टाइप का होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उस सब्जेक्ट में जो आपका सबका टोटल हुआ वो आपका बन गया 445 आउट ऑफ कितने से, 500 में से इनटू उसको हम क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, इसका आपका बन जाएगा 5 8 40 5 9, यानी कि 89% जो है वो आपके बन गए। ये आपके हो गए जो आपके मार्क्स आए हैं, ठीक है। नीचे आपका क्या हो गया, टोटल मार्क्स। ऊपर वाला आपका क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, नीचे हमारे पास क्या हो गया, टोटल मार्क्स। इस तरह से आपके क्या बन गए, 89% बन गए। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन रहती है कि ये तो परसेंटेज काफी बच्चों को आती है कैलकुलेट करने की, कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करती है। लेकिन जो हमारे पास मार्कशीट आती है, सॉरी अपना सर्टिफिकेट आता है क्लास 10th का और 12th का, उसके ऊपर परसेंटेज नहीं लिखी होगी। वो परसेंटेज जो है वो आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सीबीएसई की तरफ से परसेंटेज जो वो लिख के नहीं आती है, तो आपको अपने हिसाब से जो है परसेंटेज वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने 2 स्टूडेंट का एग्जांपल लिया। मान लो मेरे पास 2 स्टूडेंट है, एक टाइप ए का, एक टाइप बी का। तो यहाँ पे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो मान लो पहले जो टाइप ए का स्टूडेंट है उसके पास क्या है, साइंस है और एसएसटी है, उसके बाद मैथ्स है। ये 3 सब्जेक्ट तो कंपलसरी होते हैं। इसके पास इंग्लिश भी कंपलसरी, 4 सब्जेक्ट तो हर किसी के पास कंपलसरी होते हैं। सेम इसके पास भी साइंस, एसएसटी, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट तो पास कंपलसरी होते हैं। तो एक सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, अपना लैंग्वेज हो गया। लैंग्वेज हम ले लेते, चलो हिंदी। लैंग्वेज तो हमने ले ली, चलो हमें को 5 सब्जेक्ट, चलो हिंदी ले लेते हैं या आईटी ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, हिंदी या आईटी। हिंदी या आईटी में से हमने कोई भी चीज, एक चीज ले ली। अब फॉर एग्जांपल आपके जो है साइंस के अंदर आपके जो नंबर हैं वो आपके आ रहे हैं 80, एसएसटी में आपके बन रहे हैं 72, मैथ्स में आपके बन रहे हैं 89, इंग्लिश में आपके बन रहे हैं 68 और इसमें आपके बन रहे हैं 79। तो ये आपका हो गया टोटल जो आपके पास नंबर्स आए हैं। तो इसमें देखो बच्चे, हमारे पास क्या है, 5 ही सब्जेक्ट्स हैं। तो जिनके पास तो 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं। 5 हमारे पास क्या होते हैं, मेन सब्जेक्ट होते हैं। 5 हमने क्या होते हैं, 5 हमने जो है मेन सब्जेक्ट रखने ही होते हैं। 5 मेन सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट तो हमने क्या करना होता है, मेन रखने ही होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 5 मेन सब्जेक्ट है। तो अगर इसमें आपके नंबर किसी में कम ज्यादा है तो आप उस चीज को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर इसमें आपके पास किसी सब्जेक्ट में ज्यादा है, चलो मैं यहां से एक आईटी को हटा देता हूं। तो यहां पे मैं एक आईटी रख लेता हूं नीचे। आईटी को क्या रख लेता हूं, मैं नीचे रख लेता हूं। और आईटी में जो मेरे मार्क्स आए हैं, आईटी में मेरे मार्क्स आए हैं 91 आउट ऑफ 100। ये सारे आउट ऑफ 100 है, ध्यान रखना आउट ऑफ 100 है। तो आईटी में मेरे मार्क्स किस में आए, कितने आए, 91। अब देखो मेरे पास सबसे कम नंबर किस में है, मेरे पास सबसे कम नंबर किस में है, इंग्लिश में है। इंग्लिश में मेरे पास सबसे कम नंबर है, कितने हैं, 68। तो मैं इंग्लिश को क्या आईटी से रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि इंग्लिश में मेरे 68 नंबर है और आईटी में मेरे 91 नंबर है। तो क्या मैं इंग्लिश को 68 से रिप्लेस कर सकता हूं, नहीं। आप कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट को किसी भी चीज के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, ये मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में। तो ये जो 91 है ये आपके आईटी के हैं, लेकिन आप इसको इंग्लिश के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। इंग्लिश के आपके नंबर जो 68 फिक्स रहेंगे। अब उसके बाद आपके कम नंबर किसमें, उसके बाद मेरे कम नंबर हैं 72 एसएसटी में। तो मैं आईटी को क्या करूंगा, एसएसटी के साथ क्या कर लूंगा, रिप्लेस कर लूंगा। 72 आईटी के बन जाएंगे यहाँ पे और 91 चले जाएंगे यहाँ पे। तो एक सब्जेक्ट के अंदर मैं क्या कर लूंगा, इस चीज को रिप्लेस कर सकता हूं। लेकिन अगर आपके पास ये 6 सब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3
4 5 6। लेकिन अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट्स है तब इस चीज का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे अपने बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स लेने थे, तो इसलिए मुझे इस चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिनके पास तो है ही 5 सब्जेक्ट उनके तो वही 5 बेस्ट रहेंगे, जिनके पास 6 है वो इस चीज को 5 बेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप बी स्टूडेंट की। टाइप बी स्टूडेंट में भी सेम है, 4 सब्जेक्ट आपके हो गए ये जो सेम रहेंगे, ठीक है। 5वां सब्जेक्ट आपका कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, रीजन के हिसाब से लेते हो। जैसे इसमें इसने हिंदी ली थी तो इसने मान लो पंजाबी ली हुई थी, ये पंजाब से था, ठीक है। और साथ में इसने ली हुई थी आईटी, इसने भी आईटी ली हुई थी, या फिर इसने ले ली एफएम, ले लो इसकी एफएम ले लो या पेंटिंग ले लो, कुछ भी ले लेते हैं। चलो इसने ले ली एफएम और साथ में इसने ली हुई है पेंटिंग। इसने 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए थे, यानी कि इसके टोटल सब्जेक्ट्स कितने थे? 7 थे। तो टोटल सब्जेक्ट इसके पास कितने थे? 7 थे। 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट रखने वाले बच्चे बहुत ही कम होते हैं, लेकिन अगर जिन बच्चों ने भी रखे हैं तो इस चीज का क्या बेनिफिट होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल भी ऐसे होते हैं जो इस चीज को रखवा देते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर बच्चे को लेना तो वो ले सकता है। मान लो इसके साइंस में आए थे 79, एसएसटी में इसके आए थे 64, और मैथ्स में इसके आए थे 83, और इंग्लिश में इसके आए थे 71, पंजाबी में इसके आए थे 85, और एफएमएम में इसके आए थे 86, और पेंटिंग में इसके आए थे 90। तो ये 3 सब्जेक्ट हो गए। अब देखो सबसे कम किस में सब्जेक्ट है इसके? सबसे कम इसके हैं 64 एसएसटी में। तो इसमें इसके पास कितने ऑप्शनल थे? 2 ऑप्शनल थे। 5 सब्जेक्ट इसके, ये 5 यहां पे तक हो गए मेन सब्जेक्ट, यहां तक तो इसके हो गए मेन, ये वाले मेन। अब इसके बाद 2 ऑप्शनल है। अब 64 इसके एसएसटी में आए थे, तो इसने क्या किया? पेंटिंग से इसको रिप्लेस कर लिया। पेंटिंग से इसको क्या कर लिया? क्योंकि सबसे ज्यादा पेंटिंग में है, इसके पास 64 थे, तो यहाँ पे इसके चले जाएंगे 90 और यहाँ पे इसके आ जाएंगे 64। अब दूसरी चीज इसने देखी, एफएम में मेरे 86 बन रहे हैं, और उसके बाद जो कम किस में है? 71 इंग्लिश में। लेकिन इंग्लिश को तो मैं रिप्लेस कर ही नहीं सकता, अभी मैं यहाँ पे बता के आया, इंग्लिश को तो मैं रिप्लेस कर ही नहीं सकता। उसके बाद मैं देखता हूँ उसके बाद कम किस में है? साइंस में। साइंस में मेरे कितने हैं? 79, लेकिन मेरे एफएमएम में कितने? 86। तो इसने क्या किया? एफएमएम को भी साइंस के साथ क्या कर लिया? रिप्लेस कर लिया। तो अब इसके साइंस के भी यहाँ पे 86 चले गए, और यहाँ पे इसके आ गए 79। तो ये चीज का बच्चों को, जिन बच्चों ने 7 सब्जेक्ट रखे थे, इस चीज का बेनिफिट उन्हें मिल जाएगा। जिन बच्चों ने 7 सब्जेक्ट रखे थे, जिन बच्चों ने 5 अपने बेस्ट रखे थे, उनका कोई भी सब्जेक्ट रिप्लेस नहीं होगा। जिन्होंने 6 रखे थे उनका 1 रिप्लेस हो जाएगा। अब वो 6 में अगर वो फेल भी होते तब भी रिप्लेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों ने 7 सब्जेक्ट रखे थे, 5 अपने मेन निकाल दो, 2 सब्जेक्ट में अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो 2 सब्जेक्ट को ऊपर अपने रिप्लेस कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इन 5 सब्जेक्ट का आपका टोटल हो जाएगा। फिर जैसे साइंस में आपके कितने आए थे? 86, उसके बाद इसमें आए थे आपके 90, उसके बाद इसमें थे आपके 83, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, 83, उसके बाद इसमें आपके इंग्लिश में आए थे 71, और पंजाबी में आपके बन रहे थे 85। टोटल आपका 5 सब्जेक्ट का ही होना है, 5 सब्जेक्ट से आपके ज्यादा नहीं होंगे। इसका टोटल कर लो, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 5 यहाँ पे 1 ऊपर, 8 और 9 9 और 18, 18 और 8 26, 26 और 8 34, 34 और 7 41। तो यहाँ पे इसके जो नंबर बन रहे हैं वो बन रहे हैं 415, 415 नंबर बन रहे हैं इसके आउट ऑफ 500। उसके बाद मैंने आपको सिखाई दिया 100 से इसको कर लो, 0 से कट गई 5, 8 40, 5 3, इसके बच्चे के बन रहे हैं 83%। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने रिजल्ट को, अपने कोई भी 5 मेन बेस्ट सब्जेक्ट लेके उस हिसाब से आप चेंज रिप्लेस कर सकते हो, और उसे इस हिसाब से आपका जो रिजल्ट है वो सीबीएसई की तरफ से आपका बनकर आएगा। तो इसके बाद एक और मैं आपसे इंपॉर्टेंट जरूरी बात करने वाला हूं कि अगर आपको कोई भी क्वेरी और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन जैसे ही आप मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर करवा दोगे, जैसे ही मेरे चैनल पे आपको 1K सब्सक्राइबर करवा दोगे 1K, तो मैं आपके लिए एक लाइव सेशन रखूंगा जिसमें आप ओपनली मुझसे अपने डाउट्स, क्वेरी, जो भी क्वेश्चन के रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो।
लेकिन 1K सब्सक्राइबर होने के बाद मैं एक लाइव सेशन रखूंगा आपके लिए, क्योंकि मैंने देखा मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हमने बहुत सारे यूट्यूबर्स के नीचे कमेंट किए, कोई भी किसी का रिप्लाई नहीं देता है, आप अकेले हो जो इस हमें वीडियो का रिप्लाई। देखो पीछे जितना मेरे पास टाइम होता है तो मैं उतने कमेंट्स का रिप्लाई दे देता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि हर किसी को रिप्लाई मिल जाए, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई कुछ बच्चे रह जाते हैं तो मैं इस चीज़ को करने वाला हूँ कि जैसे ही 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे चैनल पे, वैसे ही मैं एक लाइव सेशन रखूंगा आपके लिए। आप खुले दिल से जो आप पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, लेकिन 1K सब्सक्राइबर होने के बाद। इसलिए जल्दी जल्दी चैनल पे जाओ और सब्सक्राइब मारो, जल्दी जल्दी 1K सब्सक्राइबर लाओ करो, फिर हम जल्दी से लाइव आते हैं और आपके लिए जितने दिल चाहे खोल के जितने क्वेश्चन पूछने, डाउट पूछ लेना, हर किसी का रिस्पॉन्स मैं आपको लाइव आके दूंगा।